तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक कमाल की थाई हॉरर मूवी जिसका नाम है आर्ट ऑफ द डेविल बिगिनिंग। ये कहानी हमें दिखाएगी एक श्रापित लड़की को जो जहाँ पे भी जाती है अपने साथ मौत लेके आती है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे अब आप लोग नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके इसी सपोर्ट की हमारे इस चैनल को जरूरत है ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच पाए। और आप लोग मेरे इंस्टा को भी जाकर फॉलो कर लो जहाँ पे आप लोग मेरे से पर्सनली बात कर पाओगे। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा आर्ट ऑफ द डेविल बिगिनिंग मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है एक डिमोनिक दिन को दिखाते हुए जब एक गांव में अचानक बहुत सारे काले पक्षी आ जाते हैं और वहां पे तहलका सा मच जा देते हैं। सारे लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं क्योंकि डेफिनेटली कुछ तो बुरा हो रहा था। और वहीं जंगलों के बीच में एक कुटिया के अंदर नुहाल नाम की औरत अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। उसके साथ थी दाई माँ जो डिलीवरी कर रही थी। पर जब बच्चा बाहर आता है तो वो बहुत अजीब था और उस बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड वापस नुहाल के अंदर चली जाती है और वो बच्चा अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड को खाने भी लगता है। दाई माँ बोलती है कि ये बच्चा तो डिमोनिक है और वो डर के मारे भाग जाती है। और दोस्तों गांव में काले पक्षी भी इसी बच्चे की वजह से आए थे। अब यहाँ से सीन 9 साल आगे जाता है जहाँ पे वो ईविल बच्चा बड़ा हो गया था। वो थी एक लड़की और वो बेचारों की तरह रहती थी क्योंकि गांव के लोग उससे डरते थे। उसकी माँ नुआल भी अपनी बेटी को प्यार नहीं करती थी और नुआल ने अपनी बेटी को कोई नाम भी नहीं दिया था। देन एक दिन एक मंक आता है और वो लड़की को देता है खाना, और क्योंकि लड़की का कोई नाम नहीं था तो वो मंक लड़की का नाम रख देता है पनोर। वो देन पनोर के हाथ पे एक सफेद धागा बांधने लगता है, पर तभी मंक को कुछ हो जाता है। वो गिर जाता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है और देखते ही देखते वो मारा जाता है। और गाँव के सारे लोग मंक की मौत के लिए पनोर को ही ब्लेम करते हैं। सीन अब फिर से सालों आगे जाता है जहाँ पे अब पनोर स्कूल में पढ़ती थी। पनोर से कोई भी बच्चा डर के मारे बात नहीं करता था और उस दिन पनोर बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। हम मिलते हैं जिप और उसके 2 दोस्तों से। जिप का बॉयफ्रेंड था पोंग जो खेल रहा था और पोंग पे लाइन मार रही थी एक दूसरी लड़की जो जिप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और जिप उस लड़की को जानबूझ के गिरा देती है। हालांकि देन पोंग आता है और वो उस लड़की को अपना हाथ देकर खड़ा करता है, पर तभी लड़की को पोंग के गाल पे दिखाई देती है एक मकड़ी। वो लड़की तुरंत उस मकड़ी को हटाकर मार डालती है, पर देखते ही देखते ही बहुत सारी मकड़ियां आ जाती है उस लड़की के शरीर पे। लड़की चिल्लाने लगती है और उसके शरीर पे खरोंचे भी आ जाती है। ये सब जब हो रहा था जब पनोर उस लड़की को घूर रही थी। और दोस्तों इस सीन में एक पल के लिए हम देखते हैं एक मकड़ी को जिसे एक कांच के जार में रखा हुआ था उसी लड़की के फोटो के साथ। कहने का मतलब यहाँ पे काले जादू का इस्तेमाल किया गया है। बेचारी लड़की इतनी ज्यादा घायल हो जाती है कि इसे एंड में हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, पर ऑब्वियसली सब लोग इस बात का इल्जाम पनोर पे डालने लगते हैं क्योंकि वो ही शैतानी लड़की थी। अब स्कूल के बाद पनोर जाती है एक बूढ़े कपल के घर खाना बेचने, और गांव में सब लोग पनोर को बुरी नजरों से ही देखते थे और सिर्फ ये बूढ़ा कपल ही पनोर को तरस खाकर देखता था। पनोर को इस कपल के घर से एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते थे जिससे पनोर खुश रहती थी क्योंकि इस कपल की नजरों में पनोर कोई डिमोनिक लड़की नहीं थी। सीन यहाँ से जाता है त्रीसान नाम के एक आदमी पे जो एक फोटो की दुकान चलाता है, और त्रीसान के दुकान पे थी थाम नाम की एक लड़की जो हाल ही में इस गाँव में शिफ्ट हुई है। और दोस्तों थाम पनोर की बेस्ट फ्रेंड है। पनोर थाम से यहाँ पे मिलने आती है एंड देन वो दोनों लड़की अपना फोटो शूट करवाती हैं त्रीसान से। देन इसके बाद दोनों लड़कियां घर जा रही थी, पर रास्ते में उन्हें दिखाई देता है पियाक नाम का एक लड़का जो कुछ गुंडों से लड़ रहा था। उस लड़ाई में अब एक गुंडा पियाक के पेट में चाकू मार देता है एंड थाम चिल्लाने लगती है पुलिस पुलिस, तो गुंडे भाग जाते हैं। और दोस्तों लकीली चाकू ने पियाक को स्टैब नहीं किया था। पनोर पियाक को संभालती है पर पियाक पनोर पे करता है गुस्सा, और दोस्तों इस गुस्से के पीछे एक हिस्ट्री थी। असल में बचपन में पनोर पियाक से मिलने आई थी एक दिन, और पियाक की माँ पनोर को आके भगाने लगती है, और तभी पियाक की माँ को कुछ हो जाता है। पियाक की माँ की नसें काली हो जाती है और पनोर आकर पियाक की माँ का गला पकड़ लेती है। ऐसा करते ही पनोर की नसें भी काली होने लगती है और पनोर की आंखों में हम लोग एक अनजान शक्ति को भी देख पाते हैं। इसके बाद पियाक की मां मारी गई थी उसी दिन, और इसलिए पियाक पनोर से आज तक नफरत करता है। देन प्रेजेंट में पनोर थाम को ये कहानी बता रही थी, पर थाम को यकीन था कि उसकी दोस्त कोई भी इविल लड़की नहीं है। देन उस रात को हम देखते हैं पनोर की मां नुआल को जो कर रही थी एक रिचुअल एक पालने के सामने, और दोस्तों उस पालने में एक छोटे बच्चे की लाश रखी हुई थी, पर आखिर ये बच्चा है कौन ये हमें एंड
एंड में पता चलेगा। नुआल उस लाश की पूजा कर रही थी और एंड में वो खुद को उस बच्चे के सामने सैक्रिफाइस करने वाली थी, पर एंड टाइम पे नुआल को आके रोक देती है पनोर। पनोर अपनी माँ को कुछ भी उल्टा सीधा करने से मना करती है, पर नुआल पनोर को बोलती है उससे दूर रहने के लिए, क्योंकि वो उससे नफरत करती है। देन पनोर भी उस बच्चे की लाश को देख लेती है, पर पनोर को नहीं पता था कि वो क्या चीज है। देन पनोर सोने चले जाती है और रात में उसे आता है एक इविल सपना। सपने में पनोर देखती है एक आदमी को जिसकी छाती पे एक अजीब सा टैटू था। वो आदमी जंगल में बहुत सारे लोगों के साथ कर रहा था कोई रिचुअल, और आदमी ने एक औरत की पीठ पे बहुत सारे निशान बना रखे थे, और वो औरत और कोई नहीं पनोर की माँ नुआल थी। देन तभी पनोर के पेट में एक बच्चा आ जाता है और डर के मारे पनोर जाग जाती है। देन अगले दिन पनोर मिलने जाती है थाम से, पर आज उसे पता चलता है कि एक आदमी नदी में डूबकर मारा गया है। दोस्तों, इस आदमी की छाती पे बिल्कुल वही टैटू बना हुआ था जो उस आदमी की छाती पे था जो पनोर के सपने में आया था। आदमी की लाश के आसपास काले जादू का सामान भी मिला था, जिसे देखकर सारे लोग पनोर पे ही ब्लेम लगाने लगते हैं कि इस आदमी की मौत की वजह यही श्रापित लड़की है, जिस वजह से पनोर डर कर भाग जाती है। देन अगले सीन में पनोर और थाम जाकर एक टेम्पल के पास बैठे हुए थे और पनोर थाम को अपने सपने के बारे में सब कुछ बताती है। पनोर थाम को वो टैटू भी बनाकर दिखाती है और एंड में दोनों लड़कियां फैसला करती है कि वो जाएंगी जंगल में उस जगह जहां पर सपने में पनोर ने रिचुअल देखा था। और इससे पहले वो दोनों वहां जा पाती, पनोर के पहले पीरियड्स आ जाते हैं। थाम यहाँ पे पनोर की मदद करती है, उसे सैनिटरी पैड्स वगैरह ला कर देती है और वो पनोर को उस बूढ़े कपल के घर पे छोड़ देती है। देन थाम भागती है कुछ दवाइयाँ लेने, पर रास्ते में वो टकरा जाती है एक आदमी से और उस आदमी की छाती पे भी वही टैटू बना हुआ था। यहाँ पे थाम उस आदमी का चेहरा देख लेती है और इसलिए थाम अब भागती है डर के मारे, पर वो आदमी पढ़ने लगता है एक मंत्र और देखते ही देखते कर देता है थाम के ऊपर काला जादू। अब अचानक थाम के साथ होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें, उसे इविल आवाजें सुनाई देने लगती है एंड देन उसके शरीर में दर्द होने लगता है, उसको खून और मांस की उल्टी हो जाती है एंड देन वो तड़पने लगती है। थाम को इस हालत में देख लेती है पनोर और वो तुरंत आकर थाम का गला पकड़ लेती है। थाम और पनोर अब यहाँ पे दोनों की नसें काली पड़ने लगती है और अब थाम के शरीर के अंदर से बहुत सारी छिपकलियां बाहर निकलने लगती है एंड इवन थाम की आंखें भी छिपकलियां फोड़ देती है। थाम बुरी तरीके से मारे जाती है और पनोर को कुछ भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। तभी पुलिस पनोर को देख लेती है थाम की लाश के पास और ऑब्वियसली पनोर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है मर्डर के सस्पिशन में। देन रात तक थाम की ऑटोप्सी हो जाती है और डॉक्टर पुलिस को बताता है कि ये लड़की मिस्टीरियस तरीके से मरी है, इसका मर्डर नहीं हुआ, मतलब पनोर इनोसेंट थी। पनोर को देन छोड़ दिया जाता है जेल में से और पनोर चले जाती है घर पे, पर घर पे नुआल पनोर को मार मार कर बंद कर देती है कमरे के अंदर, क्योंकि अब नुआल को गांव वाले थ्रेट्स वगैरह देने लगे थे उसकी बेटी की वजह से। देन बेचारी पनोर अपनी दोस्त को याद करते हुए दुखी होकर रो रही थी कि तभी उसे कमरे में बहुत सारी विस्परिंग सुनाई देने लगती है। अचानक पनोर के शरीर पे बहुत ज्यादा दर्द भी होने लगता है, उसकी खाल पूरी तरीके से छिल जाती है। मतलब दोस्तों, पनोर के ऊपर कोई काला जादू कर रहा था। पर अगले दिन पनोर जब स्कूल जाती है तो वो बिल्कुल बदल गई थी, उसकी स्किन बिल्कुल ठीक थी और वो बहुत सुंदर हो गई थी। और अब पनोर की सुंदरता को देखकर सारे के सारे लोग चौंक रहे थे। पनोर क्लास में आकर थाम की डेस्क पे एक फूल रख देती है और क्लास में जिब और उसके दोस्त और पोंग भी पनोर को देखकर सुंदर रूप में पागल से हो गए थे। पर दोस्तों, बात इतनी सी नहीं थी। पनोर आज स्कूल में आई थी ये ठानकर कि वो अपनी दोस्त का बदला लेगी और इस इंसान को ढूंढ निकालेगी जिसने थाम को मारा। खैर, अब क्योंकि पनोर सुंदर हो गई थी तो पोंग पनोर से आकर फ्लर्ट करने लगता है। हालांकि पनोर इंटरेस्टेड नहीं थी और ये बात जिब को अच्छी नहीं लगती। देन यहाँ पे पनोर पोंग का फायदा उठाती है और वो पोंग को लेकर उस रात पहुंच जाती है उसी रिचुअल वाली जगह पे जो उसे सपने में दिखी थी। जब दोनों लोग वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर फ्रेश सामान मिलता है रिचुअल का। कहने का मतलब अभी भी इस जगह पे लोग रिचुअल करते हैं। पर तभी वहां पे आ जाते हैं जिब और उसके दोस्त और पनोर को समझ आता है कि वो पोंग की बातों में आ गई। पोंग असल में जिब और बाकी लोगों से मिला हुआ था और ये लोग पनोर को सुनसान जगह पे लाए थे उसके साथ गलत काम करने के लिए। पनोर अब भागने की कोशिश करती है पर सारे लोग उसे कसकर पकड़ लेते हैं। दो लड़के पनोर का रेप करने की कोशिश करते हैं पर एंड टाइम पे पियाक आ जाता है और वो दोनों लड़कों को मार पीट कर भगा देता है। पियाक पोंग को भी सबक सिखाता है और वो पनोर को बचाकर वहां से ले जाता है। और दोस्तों, पियाक बचाने के लिए इसलिए आ पाया क्योंकि उसने आज सुबह पोंग और जिब की बातें सुन ली थी और इस रात के बाद अब पनोर फैसला कर लेती है कि वो जिब और पोंग और उनकी टीम को भी नहीं छोड़ेगी।
देन अगले दिन पनोर गुस्से में जाती है और वो तुरंत पोंग के हाथ को एक चाकू से काट देती है। वो पागल सी हो जाती है और वो जिप को भी जान से मारने की कोशिश करती है। पनोर अपने गुस्से को रोक नहीं पा रही थी और एंड में पनोर जिप के गाल पे भी एक कट लगा देती है। हालांकि पनोर को खुद भी समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों करा और इसलिए आज पनोर जाती है एक मंक के पास। ये जो मंक है ये पनोर के बारे में सब कुछ जानता था और यहाँ पे हम कुछ अजीब देखेंगे। मंक अब अपने पैरों को पानी में डालता है और पनोर उस पानी को जैसे ही टच करती है उसकी नसें काली हो जाती है, जैसे कि पनोर पानी के अंदर से कुछ एब्जॉर्ब कर रही है अपने शरीर में। देन पनोर मंक के नाखून में से एक काला धागा भी बाहर निकालती है और ये सब देख लेता है पियाक। सीन जाता है जिब और उसकी दो दोस्तों पे जो आते हैं मिलान नाम की एक जादूगरनी के पास। दोस्तों जिब अब पनोर पे करवा रही थी काला जादू। इतना ही नहीं, पास में जब उस लड़की के शरीर पे बहुत सारी मकड़ियां आ गई थी, आपको याद होगा, तो वो भी काला जादू ही था जो जिब ने करवाया था मिलान से उस लड़की के ऊपर। उस मकड़ी वाले काम में पनोर का बिल्कुल भी हाथ नहीं था। यहाँ पे अब मिलान पनोर के ऊपर कर देती है एक डिमोनिक जादू, एक गुड़िया का इस्तेमाल कर और सेम टाइम पे पनोर के साथ होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें। एंड देन अचानक पनोर पे हमला कर देता है एक पुतला जो जिंदा हो गया था। पनोर डर के मारे पुतले से छिप जाती है पर एंड में वो पकड़ी जाती है। वो पुतला पनोर को मारने लगता है और एंड टाइम पे उस पुतले का गला आकर काट देता है त्रीसान। और ऐसा करते ही दूसरी तरफ मिलान जिस पुतले पे जादू कर रही थी वो पुतला भी टूट जाता है। हालांकि जो काला जादू था ना वो अब चले जाता है पनोर के शरीर में, जिससे पनोर को होने लगता है दर्द। देन त्रीसान ये करता है कि वो पनोर की छाती में मारने लगता है लाते, जिससे दूसरी तरफ होने लगता है मिलान को दर्द, क्योंकि आखिरकार मिलान काला जादू कर रही थी ना कि पनोर। एंड में बेचारी मिलान की छाती टूट जाती है क्योंकि त्रीसान दूसरी तरफ उसे लात मार रहा था और वो बुरी तरीके से मारी जाती है। जिब और उसकी दोनों दोस्त वहां से डर के मारे भाग जाती है और इस तरीके से त्रीसान पनोर को बचा लेता है। अब वहां पे आती है नुआल और दोस्तों त्रीसान तुरंत नुआल को मारने लगता है क्योंकि नुआल पनोर का ढंग से ख्याल नहीं रख पाई। और यहाँ पे पनोर के सामने आता है एक सच। असल में पनोर को नुआल ने बस पैदा किया था क्योंकि नुआल को इस काम के लिए पैसे मिलने वाले थे और वो पैसे आज त्रीसान नुआल को दे देता है और नुआल पैसे लेकर वहां से भाग जाती है अपनी बेटी को छोड़कर त्रीसान के हाथों में। त्रीसान देन पनोर को पकड़ लेता है और यहाँ पे पनोर देखती है कि त्रीसान की छाती पे भी बना हुआ है वो टैटू, मतलब कि त्रीसान ने ही थाम को मारा था। पनोर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, पर तभी नुआल वापस आ जाती है और वो त्रीसान की पीठ में खंजर भोंककर अपनी बेटी को बचाकर वहां से ले जाती है, क्योंकि शायद दोस्तों इतने सालों में कहीं ना कहीं ममता जग गई होगी नुआल की आंखों में। अब नुआल और पनोर बोट से भाग रहे थे पर घायल त्रीसान उठता है और वो करता है काला जादू और देखते ही देखते बहुत सारे काले पक्षी हमला कर देते हैं नुआल पे और एक पक्षी नुआल की गर्दन काट देता है। वहीं दूसरी ओर किनारे पे खड़ी थी नुआल की एक दोस्त मसारी और मसारी अपने जादू से पक्षियों को भगा देती है और पनोर को बचा लेती है। देन पनोर की गोदी में उसकी घायल माँ जल्दी ही मारी जाती है, पर इतना साफ था कि नुआल को दुख था अपनी बेटी की अच्छी परवरिश ना करने का। अब अगले दिन गांव की पुलिस ढूंढ रही थी नुआल को, पर नुआल के घर में उन्हें मिल जाती है उस बच्चे की लाश और वहीं मसारी पनोर को देती है उसकी माँ के लिखे हुए कुछ लेटर्स और आज पनोर को पता चलती है अपनी माँ की सच्चाई। असल में दोस्तों नुआल को एक सिंगर बनना था और उसके पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहते थे। देन नुआल भागकर बैंकॉक जाने वाली थी, पर उसी बीच में नुआल को एक कल्ट मिला था जिस कल्ट ने नुआल को पैसे दिए थे बच्चा पैदा करने के लिए। वो बच्चा ही थी पनोर और कल्ट की शर्त थी कि नुआल बैंकॉक जब तक नहीं जा सकती जब तक पनोर बड़ी नहीं हो जाएगी। और इसलिए नुआल पनोर से नफरत करती थी क्योंकि पनोर की वजह से नुआल का सपना पूरा नहीं हो पाया था। हालांकि नुआल को अपनी बेटी के लिए दुख भी होता था क्योंकि उसे नहीं पता था कि कल्ट वाले पनोर के साथ क्या करना चाहते हैं और ये सब पढ़कर अब पनोर रोने लगती है। कहने का मतलब दोस्तों जितने भी लोगों की छाती पे वो टैटू है ना वो सारे लोग कल्ट के मेंबर है। मसारी के हिसाब से पनोर के अंदर कुछ खास शक्तियां हैं और किसी वजह से वो कल्ट वाले उन्हीं शक्तियों को हासिल करना चाहते हैं।
सीन जाता है त्रीसान पे, जो करने लगता है एक रिचुअल पनोर के ऊपर। हालांकि उस रिचुअल का आभास जल्दी ही मसारी को हो जाता है और वो पनोर को लेकर भागती है घर के अंदर, और देखते ही देखते पनोर का शरीर कांपने लगता है। अब यहाँ पे सच्ची में पनोर के अंदर जो पावर थी ना, वो बाहर निकलने लगती है और वो जाने लगती है एक स्टैचू के अंदर जो त्रीसान के सामने रखा हुआ था। मसारी पनोर को समझाती है कि उसे किसी तरीके से अपने अंदर की शक्तियों को कंट्रोल करना होगा, वरना वो मारी जाएगी। पनोर सोचने लगती है कि कैसे इस कल्ट की वजह से पनोर की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, और इसी गुस्से के चलते पनोर अपनी शक्तियों पे काबू कर लेती है और वो त्रीसान का रिचुअल भंग कर देती है। रिचुअल फेल होने से त्रीसान चिल्लाने लगता है गुस्से में, पर त्रीसान को शांत आकर करवाता है कल्ट का लीडर। कल्ट का लीडर समझाने लगता है कि पनोर कल्ट के पास खुद आ जाएगी, उन्हें बस इंतजार करना होगा। और वहीं दूसरी तरफ आज पियाक जाकर बात करता है उसी मंक से जिसे पनोर के बारे में सब कुछ पता था। अब वो मंक पियाक को बताता है कि पनोर कोई डिमोनिक लड़की नहीं है, उसने आज तक किसी को नहीं मारा। असल में पनोर पे जो शक्तियां है वो काला जादू खत्म करने की है। पनोर किसी भी इंसान के अंदर से श्राप को अपने अंदर ले सकती है। कहने का मतलब जितने भी लोग मूवी के अंदर पनोर के आसपास मरे हैं ना, वो लोग ऑलरेडी श्रापित थे, उन्हें पनोर ने श्राप नहीं दिया था। पनोर तो बस उन लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही थी, उनके अंदर से श्राप को एब्जॉर्ब कर। ये सुनकर पियाक समझ जाता है कि पनोर ने उसकी माँ को नहीं मारा था और अब उसे पनोर की मदद करनी थी। अब क्योंकि दोस्तों फाइनली पनोर ने अपनी पावर्स पे कंट्रोल कर लिया था, तो वो अब सब लोगों से अपना बदला लेगी। पनोर उस रात को बनाती है 4 वुडू गुड़िया और वो करने लगती है काला जादू। सीन जाता है पोंग और जिप पे, जहाँ पे जिप खुश थी पनोर की परेशानियों से, और जिप ने अपने पास काले कुत्ते का खून रखा हुआ था जिससे कोई भी काला जादू जिप पे असर नहीं करेगा। देन पोंग और जिप जब रूम से बाहर जाते हैं तभी पनोर आती है और वो उठा लेती है जिप के टूटे हुए बाल तकिए से। वो उन बालों के इस्तेमाल से बना लेती है एक वुडू गुड़िया। एंड देन जब जिप वापस आती है कमरे में तो पनोर को वहाँ पे देखकर बुरी तरीके से डर जाती है। देन यहाँ पे पनोर करती है अपना काला जादू और वो जिप को बुरी तरीके से मारने लगती है। जिप का दम घुटने लगता है और वो अपनी जान बचा के भागने की कोशिश करती है, पर तभी पनोर बुला लेती है मिलान की आत्मा को, जो पकड़ लेती है जिप के सर को, और वो आत्मा जिप के बालों को खाल के साथ ही उखाड़ देती है और जिप बुरी तरीके से मारी जाती है। वही पोंग आज जाता है त्रीसान के पास एक लड़की की फोटो लेकर। पोंग इस नई लड़की को काला जादू करवाकर अपने प्यार में पागल करना चाहता था, पर त्रीसान के घर के बाहर आ जाती है पनोर। पनोर पोंग की चप्पल से मिट्टी लेकर पोंग पे भी करती है काला जादू, पर इस काले जादू की भनक लग जाती है त्रीसान को। त्रीसान देन अपनी शक्तियों से जाकर पोंग की बनाई हुई वुडू गुड़िया को ढूंढ लेता है जो पनोर ने त्रीसान के घर में छिपा दी थी। त्रीसान अब पनोर के काले जादू को रिवर्स करने वाला था, पर तभी पनोर आकर त्रीसान पे कर देती है हमला। हालांकि त्रीसान बच जाता है और वो वुडू गुड़िया को तोड़ने लगता है, जिससे पनोर के हाथ पैर भी टूटने लगते हैं। पर दोस्तों त्रीसान पनोर को जान से नहीं मारता और इसी बात का पनोर फायदा उठाकर भाग जाती है और वो त्रीसान पे फेंक देती है काले कुत्ते का खून, जिससे अब त्रीसान का कोई भी काला जादू काम नहीं करेगा। जिसके बाद पनोर त्रीसान को पीट पीट कर बुरी तरीके से मार डालती है। इतना करने के बाद अब पनोर बहुत ज्यादा ईविल हो गई थी और अगले दिन तक पोंग और जिप के जितने भी दोस्त थे ना, वो भी गायब हो गए थे क्योंकि पनोर ने उन्हें पकड़कर चेयर से बांध दिया था। पनोर देन उन लोगों के नखून उखाड़ देती है, उनके शरीर को एक साथ सिल देती है और उनकी क्रीपी फोटोज लेकर वहां से अपना बदला लेकर चले जाती है। देन उस शाम को प्रिंसिपल और जेनिटर को एक क्लासरूम के अंदर से बदबू आ रही थी, तो वो जब जाकर चेक करते हैं तो वहां पे उन्हें सारे के सारे मिसिंग बच्चों की लाशें मिलती है, जिसे देखकर प्रिंसिपल की रूह कांप जाती है। ये न्यूज़ जल्दी ही पहुंच जाती है पुलिस तक और अब सारी की सारी पुलिस ढूंढने लगती है पनोर को। दोस्तों इस इन्वेस्टिगेशन में पियाक भी साथ देता है और वो लोग जाते हैं त्रीसान के घर पे, जहाँ पे ऑब्वियसली मौजूद थी त्रीसान की लाश। अब पुलिस कंक्लूजन निकालती है कि जितने भी स्कूल के बच्चों को पनोर ने मारा है वो तो बदला लेने के लिए मारा था, पर पनोर ने त्रीसान को क्यों मारा ये समझ नहीं आ रहा था। पुलिस वालों को त्रीसान के घर की तलाशी के वक्त मिलता है वही टैटू वाला ड्राइंग, जिससे पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये सब कुछ शायद इस टैटू से रिलेटेड है। नेक्स्ट डे गांव में एक सेरेमनी चल रही थी, लोगों को ब्लेस करा जा रहा था प्रसाद वगैरह देकर, और उस भीड़ में पुलिस पैनी नजर रखे हुए थी कि कहीं वहां पे पनोर ना आ जाए। हालांकि जब सेरेमनी के बाद सब लोग खाना खाते हैं तो अचानक सब लोग मरने लगते हैं क्योंकि पनोर ने कुछ करा था। उसने
त्रीसान की छाती से टैटू वाली खाल को छील कर निकाल लिया था और मिला दिया था गांव के खाने में, ताकि सारे लोग त्रीसान के काले जादू की वजह से मरने लगे। काला जादू सब पर बुरा असर करने लगता है और देखते ही देखते हर जगह हो जाता है हंगामा। पनोर आती है उस भीड़ में और वो सबको सबक सिखाकर बहुत ज्यादा खुश थी, पर तभी स्कूल का प्रिंसिपल एक ही बार में सारे के सारे लोगों को काले जादू से बचा लेता है। प्रिंसिपल भी असल में उस इविल कल्ट का मेंबर था, जो अब सारे लोगों में से काला जादू निकाल कर डाल देता है पियाक के अंदर। पियाक अब जादू की वजह से मरने लगता है। प्रिंसिपल पनोर को बोलता है सरेंडर करने के लिए, वरना पियाक मारा जाएगा। और क्योंकि पनोर पियाक की केयर करती थी, इसलिए वो कल्ट के सामने कर देती है सरेंडर। पियाक को देन प्रिंसिपल छोड़ देता है, पर पनोर को पकड़ लिया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे पुलिस वाले देख लेते हैं कि बहुत सारे गाँव वालों की छाती पे वो टैटू बने हुए हैं। कहने का मतलब बहुत सारे गाँव वाले कल्ट के मेंबर्स थे। इसके बाद पनोर को बंदी बनाकर कल्ट वाले ले आते हैं रिचुअल वाली जगह पे जंगल में, और हमें फाइनली पता चलता है कि इस कल्ट का डिमोनिक लीडर और कोई नहीं, स्कूल का प्रिंसिपल है। देन पनोर को नहलाया वगैरह जाता है और एंड में उसे बांध दिया जाता है एक आल्टर पे। पनोर के सामने आता है प्रिंसिपल और यहाँ पे खुलता है फाइनल राज। असल में दोस्तों, इस कल्ट के पास जितनी भी शक्तियां थी ना, वो ये कल्ट का लीडर अपने पास नहीं रख सकता, और इसलिए कल्ट के लीडर वो पावर्स रखनी होती थी एक माँ के गर्भ में। यही रीजन है कि पास में प्रिंसिपल ने नुआल के साथ रिलेशन बनाया था उसे पैसे देकर, और उन पावर्स को डाल दिया था नुआल के पेट में। पर वो जो पावर्स थी, उनसे नुआल के पेट में 2 बच्चे आ गए थे। एक तो श्रापित बच्चा था और एक थी पनोर, पर पेट में ही पनोर ने श्रापित बच्चे की सारी शक्तियों को एब्जॉर्ब कर लिया था, और वो श्रापित बच्चा सूख गया था। और इस मूवी में वो जो बच्चे की लाश हमें दिखाई गई है, वो उसी बच्चे की है, जिसके अंदर कल्ट की शक्तियां होने वाली थी, पर वो चले गई पनोर के अंदर। कहने का मतलब प्रिंसिपल पनोर का पापा है, और वो अब पनोर के साथ भी रिलेशन बनाना चाहता है, ताकि पनोर एक और वारिस को जन्म दे, जिसके अंदर कल्ट की पावर्स चली जाए। और इसी तरीके से कल्ट सालों सालों तक अपनी पावर्स को सेफ रखता है। वहीं दूसरी तरफ मसारी और मंक ले आए थे पियाक को, जो अभी भी काले जादू के वश में था। पर जादू को तोड़ने के लिए मसारी उस सूखे हुए श्रापित बच्चे की खाल का इस्तेमाल कर एक पोशन बनाती है, क्योंकि सारे के सारे कल्ट की जड़ वो ही बच्चा था। और एंड में पियाक उस पोशन को पीने के बाद जिंदा बच जाता है, और पियाक तुरंत भागता है पनोर को बचाने। बैक इन द जंगल प्रिंसिपल पनोर के साथ गलत काम करने वाला था कि तभी पुलिस की गैंग आ जाती है और वो इस कल्ट पे कर देती है हमला। रिचुअल हो जाता है भंग, और कल्ट वाले और पुलिस वालों में हो जाती है लड़ाई। प्रिंसिपल काले पक्षियों को समन करता है लड़ने के लिए, पर इससे पहले पक्षी कुछ भी कर पाते। दूसरी तरफ मसारी अपना जादू करती है और उन पक्षियों को आसमान में ही मार गिरा देती है। प्रिंसिपल समझ जाता है कि उसका प्लान फेल हो रहा है, तो प्रिंसिपल को पनोर के अंदर से कल्ट की शक्तियों को बाहर निकालना होगा। प्रिंसिपल तुरंत पनोर के मुंह पे एक गोल्डन मास्क लगा देता है और मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे उसके शरीर की शक्तियां ट्रांसफर होने लगती है मास्क के अंदर। पर एंड टाइम पे प्रिंसिपल पे आके हमला कर देता है पियाक। यहाँ पे अब प्रिंसिपल और पियाक में हो जाती है लड़ाई, और लड़ाई में अचानक प्रिंसिपल का शरीर बुरी तरीके से जलने लगता है, क्योंकि दूसरी तरफ मसारी ने उस डिमोनिक बच्चे की लाश को जला दिया था, और वो लाश इस कल्ट से जुड़ी हुई थी। प्रिंसिपल भी हार नहीं मानता और वो मंत्र पढ़कर मसारी पे उल्टा हमला कर देता है और जिंदा बच जाता है। प्रिंसिपल एक बार फिर से पियाक को पकड़ लेता है, और वो पनोर को बोलता है कि अगर उसने सरेंडर नहीं करा तो वो पियाक को मार डालेगा। पियाक को बचाने के लिए अब पनोर वो मास्क उठाकर पहन लेती है और अपनी पावर्स को ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो जाती है। पर तभी मौके का फायदा उठाकर पनोर उठाती है एक बड़ा सा बांस का डंडा, जिसे वो पियाक और प्रिंसिपल दोनों के ही अंदर आर पार कर देती है, जिससे प्रिंसिपल और पियाक बुरी तरीके से हो जाते हैं घायल। पियाक को पनोर वही तड़पने देती है, पर वो जाती है प्रिंसिपल के पास और वो उसे बुरी तरीके से पीटकर मार डालती है। वो देन प्रिंसिपल के दिल को बाहर निकाल देती है और वो उस दिल को खा जाती है, ताकि प्रिंसिपल के अंदर से जितनी भी काली शक्तियां थी वो उसके अंदर चले जाए। और ये सब करने के बाद पनोर बन जाती है शैतान की रानी। पनोर देन सारी शक्तियों को अपने अंदर लेने के बाद जाती है, बैठ जाती है उस डिमोनिक स्टैचू के आगे। वो स्टैचू को पहना देती है मास्क, और वो पढ़ती है एक मंत्र, जिससे पनोर अपने अंदर की सारी शक्तियों को वापस डाल देती है उस मास्क के अंदर, क्योंकि अब वो कोई भी काली शक्ति अपने पास नहीं रखना चाहती थी। जिसके बाद पनोर हो जाती है बेहोश, और ये सब देख लिया था पियाक ने, और वो भी अपनी इंजरीज की वजह से बेहोश हो जाता है। सीन जाता है अब कुछ दिन आगे, जहाँ पे पियाक को हॉस्पिटल में बचा लिया गया था और आज उसे होश आ गया था।
दिन पियाक जाता है पनोर से मिलने, पर पियाक को पता चलता है कि पनोर उसी दिन के बाद से आज तक बेहोश पड़ी है। वही एक मंक पुलिस वाले से बात कर रहा था। मंक पुलिस को बताता है कि डिमोनिक कल्ट वाले नहीं चाहते थे कि कोई भी मंक इस गांव में रहे, और इसलिए वो कल्ट वाले मंक्स को श्राप देते थे, और वो श्राप पनोर बाहर निकालकर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती थी, जैसे उसने पास्ट में करा था एक मंक के पैर में से धागा बाहर निकालकर। मतलब पनोर हमेशा से इस गांव की मदद करती आई है, पर उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। अब कुछ दिन बाद पनोर को भी होश आ जाता है। पियाक बड़ा खुश था, पर दोस्तों पनोर होश में आने के बाद सब कुछ भूल गई थी। उसे पास की कोई भी इविल बात याद नहीं थी, और पियाक पनोर को कुछ याद भी नहीं दिलाता। वो दोनों दिन दोस्त बन जाते हैं और पनोर नॉर्मल तरीके से वापस स्कूल जाना स्टार्ट कर देती है। पनोर की लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन आर्ट ऑफ द डेविल बिगिनिंग मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना, वहाँ पे इस मूवी को कैसे देख पाओगे मैं वहीं पर बताऊंगा। मेरे को इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लो, और मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टा पे आप लोग मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो, और मैं आप लोगों से मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।